सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। 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 बोले रामलला सरकार की। श्री हनुमान चालीसा का पाठ और सामूहिक हो जाए इसके बाद में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसै जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ छाजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। गुरुचरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि सुर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस वदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विधि कही सके कहाँ ते। तुम पुकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही जलद लाग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा।
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम लाए सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सुमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत तुझियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम साईं तुमरे पासा, सादर हो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरी, हनुमत से सर्व सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह सतबार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महा कोई। जो है पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास दारि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापत महादेव की जय, भगवती तारा मैया की जय। बोलिए तारा मैया की जय। देखिए, दरबार के माध्यम से वैसे तो कहा गया है कि भगवान के यहाँ समदर्शी हैं और कहीं भी कोई रिश्वत की ज़रूरत नहीं होती है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। आप जहाँ पर हो, क्योंकि वो सर्वत्र हैं, सभी जगह हैं, सर्वत्र हैं। हनुमान जी, रघुनाथ जी सर्वत्र हैं। परम पूज्य हमारे आदरणीय श्री रघुनाथ आश्रम के महंत जी, संत जी, श्री योगेंद्र दास जी महाराज की कृपा से आज दरबार का प्रारंभ हुआ है। वैसे हमारा गुरुद्वारा भी इन चित्रकूट में है। श्री 1008 श्री जगत गुरु पद्म भूषित धर्म चक्रवर्ती सम्राट श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी हमारे गुरु जी हैं। गुरुदेव को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए बारंबार साष्टांग प्रणाम। गुरुदेव जहाँ पर भी हों हमारे प्रणाम स्वीकार करें। कामतानाथ जी हमारे प्रणाम स्वीकार करें। कोटि कोटि प्रणाम कामतानाथ जी को, रघुनाथ जी को हमारे प्रणाम स्वीकार हों। भगवान को, विष्णु भगवान को, माँ भगवती को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हों। सभी संतों को, सभी हमारे माता बहनों भाइयों को प्रणाम करते हुए हम दरबार का प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, भगवान के यहाँ से पास की जरूरत नहीं, लेकिन हम संतों के पास में जाते हैं या गुरु के पास में जाते हैं तो जैसे जो मोबाइल हमारा 10,000 रुपये में आ रहा है तो हमारे अकाउंट में 5,000 रुपये हैं और 5,000 कम पड़ रहे हैं। तो आप जैसे संतों का आशीर्वाद मिल जाए तो ये हमें मोबाइल हमारे पास में आ जाएगा, 5,000 अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। इसी प्रकार से वहाँ पर तराजू लगी हुई है, ना किसी को कम मिलता है ना किसी को ज़्यादा मिलता है। वही मिलेगा जितना हमने किया है। वहाँ भी 2 अकाउंट हैं, भगवान के यहाँ भी धर्म के खाते 2 हैं महाराज जी, एक पाप का एक पुण्य का, दोनों खाते हैं। पुण्य और धर्म से हमें सुख की प्राप्ति होती है, सुख की अनुभूति होती है। सुखम भोक्त्वा पुण्यम, पुण्य में हम सुख भोग करते हैं। जब सुख मिले तो समझ लो कि हमारे पुण्य क्षीण होते जा रहे हैं। दुखम भोक्त्वा पापम, पाप की जो हमें दुख मिलता है, कष्ट होता है, वो हमारे दुख का, वो पाप का परिणाम है। आज नहीं, कहीं ना कहीं हमने कुछ गड़बड़ की है, चाहे इस जन्म में गड़बड़ की हो और चाहे पिछले एक जन्मों में गड़बड़ किया हो। हमने कुछ ना कुछ किया है हमने, इसीलिए हमारे सामने वो आ गया है और हमारे जीवन में दुख, बीमारियां, उलझने आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं। नहीं तो समस्याएं नहीं आती, ना उलझने आती हैं। आप शास्त्रों में कथा आई भीष्म पितामह की, भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर लेट गए तो उन्होंने कहा कि केशव, हम ये कौन से जन्म का पाप भोग रहे हैं? हमारे जन्म तो बहुत हो चुके हैं, 127 जन्म तक की हमें याद है महाराज जी, हमने कोई पाप नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह इसमें मत पड़ो, ये क्या है क्या नहीं है।
ये लीला चलती रहती है। बोले नहीं केशव, तुम समदर्शी कहलाते हो, सबको बराबर देते हो, कहते हो कि पाप का ही फल भोगते हैं समस्त प्राणी, तो हमने कोई पाप नहीं किया है, फिर बाणों की सैया पर क्यों लिटाया गया? तब भीष्म पितामह ने बताया, पितामह तुम्हारे 128 जन्म हुए हैं, 28वें जन्म में तुम ढीमर के यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ था। उस समय जो गुरबीला कीड़ा होते हैं, कोई कोई कीड़ा बताता है, कोई सर्प बताता है कि उनमें कांटा चुभाया करते थे तुम, और वही आज तुम्हारे लिए बाण बन गए, वही कांटे तुम्हारे लिए बाण बन गए। तो इसलिए कहा गया है हमारे शास्त्रों में, ना भुक्तम छीणते कर्म कल्प कोट सतेरपि अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म सुभाषवम। कर्म कभी छीण नहीं होता है। हाँ, इतना होता है, हम प्रभु की शरण में चले जाते हैं, संतों की शरण में पहुंच जाते हैं, गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं, तो फाइल वो दब जाती है, नीचे आ जाती है। जिस प्रकार से हम रिश्वत दे दें क्योंकि सब है तो वही नियम, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। प्रकृति का नियम है, सिद्धांत है। कोई भी चीज पाना हो, कुछ भी पाना हो, तो कुछ खोना पड़ेगा कुछ पाने के लिए, ये सिद्धांत है। देवा नाम स्तुति प्रिया, देवताओं को क्या प्रिय है? स्तुति। स्तुति से प्रसन्न हो जाते। मंत्र जाप करना क्या है? उनको नमन करना, प्रणाम करना। इतनी बार प्रणाम कर लिया हमने उनको, प्रभु को, तो प्रभु प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए, हमारी मनोकामना पूरी कर दी उन्होंने, कामनाओं की पूर्ति कर दी। तो ऐसा ही है भगवान के यहाँ, ना रिश्वत की जरूरत, ना कुछ की जरूरत है, ना किसी भी चीज की जरूरत है। सच्ची श्रद्धा और भाव की जरूरत है। बस हमारे अंदर भाव होना चाहिए, तो हर जगह भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। और जो तो पुण्य भूमि यहाँ तो साक्षात प्रभु बैठे हुए हैं, समस्त देवी देवता यहाँ पर हैं, भक्ति यहाँ नृत्य कर रही है। और जिसके ऊपर विपत्ति पड़ती है, चित्रकूट ही आता है। जब चित्त में शांति आ जाती, चित्रकूट की याद आती है। पर तो संतों के आशीर्वाद से बड़े बड़े कार्य बन जाया करते हैं। जो चीज अनुपलब्ध है, असंभव है, अनेकों कथाएं संतों की, तो संतों की महिमा ही सब कुछ है। राम है संतन के पिता, संत राम के पूत, और संत ना होते जगत में तो रहते राम निपूत। संतों के कारण ही सब कुछ है, संतों के कारण ही धर्म बचा हुआ है, नहीं तो अभी तक ना जाने कहां पहुंच गया होता धर्म। संत ही आगे आते हैं जब देश पर विपत्ति आती है, समाज में कोई दुख विपत्ति आती है, कोई बड़ा से बड़ा संकट आता है, तो संत एक है जो खड़ा हो जाता है कि आओ सामने, हम सबके लिए तैयार हैं। संतन की महिमा है, संतों की। हमारा जीवन संतों के कारण है, संतों की आशीर्वाद से ही चल रहा है। लेकिन अब बात आती कि जिसने ये वस्त्र धारण कर लिए, क्योंकि कलयुग है, सबको संत नहीं कहा जा सकता। प्रणाम करना चाहिए वेश को, वेश बहुत कीमती है, लेकिन संत की आंख बता देती है करुणा। संत की आंख करुणा से भरी हुई होती है, हर किसी के लिए द्रवित हो जाते। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन जैसा उनका हृदय होता है, कोमल होता है, कि कोई भी दुख देख करके वो रोने लगते हैं, आंसू आ जाते हैं। अति अनन्य गति इंद्री जीता, जाके हरि बिनु कतहु न चीता। मृग तृष्णा सम जग जिय जानी, तुलसी ताही संत पहचानी। जिसके लिए तुच्छ संसार, 56 प्रकार के भोग विलास, जिसके लिए ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, वो गोस्वामी जी कहते हैं वो संत है। धर्माधर्म विवेक ने वेद मार्गानुसारना, सर्वलोक हितासक्ता साधवा प्रकीर्ता। जो धर्म और धर्म का विवेक करके चलता है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। धर्म क्या है? धर्म राम है। वैसे धर्म शब्द की व्याख्या है धारते धारणाती थी धर्मा, जो जिसका जो कर्तव्य है। जैसे सूर्य का कर्तव्य, सूर्य का धर्म है तपाना। यदि सूर्य अपना धर्म छोड़ दे तो यदि ठंडा आज हो जाए तो उसका धर्म नहीं, उसका कर्तव्य नहीं है।
त्राही त्राही मच जाएगी प्राणियों में, हाहाकार मच जाएगा। चंद्रमा का है शीतलता प्रदान करना, ठंडक प्रदान करना, ये चंद्रमा का धर्म है। इसी प्रकार से हमारा धर्म है क्या? परोपकार करना। परोपकार ही सबसे बड़ा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनम द्वे परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे की आत्मा को सुख पहुंचाना और दूसरे को दुख देना, ये सबसे बड़ा पाप है। चींटी से लेकर के समस्त जीव जंतु जितने भी हैं, संत यही करते हैं। बस संत क्या करते हैं? किसी की भी प्राणी को, चींटी से लेकर के जितने समस्त जीव जंतु हैं, वनस्पति भी है, तो उसको हानि नहीं पहुंचाते। करुणा की दृष्टि से देखते हैं। कोई पेड़ सूख रहा हो तो उसे प्रयास करते हैं संत कि ये पेड़ वृक्ष बड़ा हो जाए, प्रयास करते हैं कैसे ये पनप जाए, कैसे इसमें कोपले लग जाए, जो गिर रहा है, जो सूख रहा है। इसी प्रकार से जो प्राणी कमजोर है, निसहाय, जिसका कोई सहारा नहीं है, संत ही करते हैं कि वो आगे बढ़ जाए। संत दूसरे के सुख को देख करके सुखी होते हैं और खल दुष्ट दूसरे को विपत्ति में पड़ करके सुखी होते हैं। जब तक दूसरा परेशान ना हो तब तक, जब तक पड़ोसी परेशान ना हो तब तक उन्हें चैन नहीं। विद्या विवादाय, दुष्ट के लिए विद्या आ जाएगी तो क्या होगा? विवाद करेगा। धनम मदाय, धन आ जाएगा तो घमंड, अहंकार। और संत के पास में विद्या आ जाएगी तो विनम्रता आएगी, ज्ञान बांटेगा वो सबको, सबको देंगे वो। और धन आ जाएगा तो दान करेंगे। शक्ति परेशान पर पीड़ ना आए। दुष्ट के पास शक्ति आ जाएगी तो बोलो जा जाओ, सामने खड़े हो जाओ, जाओ भेज दो चार ठीक है गुंडे, कैसा है, कैसे खड़ा है हमारे सामने, यहाँ से निकल गया, प्रणाम भी नहीं किया। हम देखते हैं तो दुष्ट व्यक्ति होते हैं तो वो ऐसा किया करते हैं। उनकी शक्ति दूसरे को परेशान करने के लिए होती है। और संत के पास में देश की रक्षा करने के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए, खलस से विपरीत साधो में ज्ञानाय दानाय चार रक्षण आए, दान करने और रक्षा करने के लिए शक्ति हुआ करती है। समय को ज़्यादा न लेते हुए हम महाराज जी से निवेदन करेंगे कि महाराज जी कुछ बोलें, कुछ कहें। हाँ चलो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो प्रारंभ करें दरबारे की और हाँ हाँ चलो। बोली रामला सरकार की जय, बालाजी सरकार की, तारा मैया की। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम राम नारायण।
सबसे पहले आप आइए, आप, हाँ तीसरे नंबर आप महाराज जी। बैठ जाओ, हाँ ये बैठ, इधर बैठ जाओ। ठीक है महाराज जी, सुबह की बात। Welcome to our music world. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready to pair. चलो बैठो, बताइए महाराज जी। महाराज जी हम आपके दर्शन करने आए, जी जैसा आप आदेश करें वही अच्छा। जी। भगवान स्वरूप है आप। अरे यहाँ नहीं आप लोगों के सामने। दर्शन महाराज जी का आशीर्वाद चलो रहता है सदैव, जी जी, तो जो आप बोलेंगे वही अच्छा। कोई कामना? कामना आप जो बोल देंगे वही है, आप निकल जाएगा। चलो, भगवत कृपा आशीर्वाद चाहते हैं, कामना पूर्ण होगी भविष्य में। आशीर्वाद है, परिवार में सामंजस्य रहेगा, आशीर्वाद है, विकास होगा, आशीर्वाद है। श्री राम जी कृपा प्राप्त करेंगे, भगवत दर्शन भी होंगे, आगे आशीर्वाद है। बस बोलिए भगवती तारा मैया जय की, जय। श्री रघुनाथ जी की जय। यही था अपना मन में ही सोच के आए थे। आप आ जाओ। आइए आज बैठो।
The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is ready. चलो बताओ महाराज जी। कृपा इसके देव बैठ जाओ आप। और कोई काम ना? भगवान की कृपा जिसकी सेवा करता हूँ। कितनी संतान है तुम्हारे? The 2 संतान है। device is वर्तमान में 2 connected है। successfully. चलो The Bluetooth device is ready 1 मिनट to और। pair. विपिन किसका नाम? विपिन तुम्हारा। प्रभुदयाल। चिंतामणि तुम्हारे पूर्वज। चिंतामणि कौन थे? The Bluetooth device यही तो is समस्या है, वो न पिताजी को connected जानकार है न successfully. किसी को जानकार। हाँ, The Bluetooth चिंतामणि नाम के पूर्वज तुम्हारे परेशान कर रहे हैं। चिंतामणि, चिंताराम। विपिन आपका नाम है? जी जी विपिन मेरा नाम है। चिंतामणि तुम्हारे पूर्वज। पैतृक घर से देवी जी थी कुल में? यहाँ पे एक तो है बैठी है, माने किसी दूसरे का मकान था, यहाँ पूर्वज लोग आ गए। ऐसे आ जाओ आप, ऐसे। ये तो आसन डाल लो, एक आसन यहाँ जो कोई बैठे तो यहाँ आ जाए, जिसकी अर्जी स्वीकार हो तो यहाँ से हम बता देंगे उन्हें, ठीक है? बैठो आप, या कुर्सी यहाँ। हाँ Welcome to our music world. वहाँ परिवार वाले तो रहते होंगे, Is ready. परिवार वाले रहते हैं? हाँ हाँ 1 2 3 Device is ready to pair. काफ़ी लोग हैं, लेकिन आपके जो मुख्य हैं, जो आपके परिवार के खून से संबंधित हैं, वो 1 2 3 4 घर आ रहे हैं। माने चाचा दादा में है। हाँ चाचा दादा में। हाँ और बाबा लोगों के परिवार हो गया। तो श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा लोगों का परिवार है। कोई आपके पूर्वज हैं चिंतामणि, चिंतामणि, वो उनकी समस्या है जिस कारण से घर में शांति रहती है, स्वास्थ्य में समस्या भी बनती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, आपके पूरा परिवार परेशान सा रहता है। हाँ ना में जवाब आप देना। विपिन आपका नाम है, कृपा चाहते हैं,
कृपा चाहते हैं संतान आपके दो हैं। कितनी लिखी आप? कितनी लिखी? दो हैं। संतान आपके दो है। Connected. कृपा चाहते हैं, पूरा परिवार परेशान चल रहा है, सारी परेशानी भी बनती है। Welcome to our music world. ये क्या हो रहा है? सिर्फ बंद ही कर दो, बंद कर दो। WS सामंजस्य का अभाव रहता है, सामंजस्य नहीं बन पाता है घर में, यही अशांति का कारण है मुख्य। क्या नहीं होता है? सामंजस्य। पैतृक घर से समस्या है, पूर्वज परेशान कर रहे हैं, पूर्वज कार्य में व्यवधान डाल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तुम्हारे एक पूर्वज आ रहे हैं और तुम्हारे परिवार में 1 2 3 अकाल मृत्यु हो चुकी हैं वहां पर जहां पर तुम्हारा पैतृक घर है। आप बताओ किसकी हुई है? कौन कौन? क्योंकि बाबा लोग एक तो हमारे बाबा जी की हुई थी। हाँ हाँ गोली मारे गए। हाँ एक हाँ और एक बुआ जी हैं शायद कि वो इलाहाबाद बनारस में खत्म हुई थी। हाँ हाँ मनी जल्द खत्म हुई थी। हाँ हाँ 2। एक और है तुम्हारी, उन्हीं में जाओ तुम चाचा लोगों में। एक लड़के को क्या हुआ था? चाचा का, चाचा के परिवार से, ताऊ चाचा। जानकारी नहीं तुम्हें? हाँ ऐसी 3 आ रही हैं। हाँ तो पैतृक की समस्या है और कुल में तुम्हारी देवी पूजी जाती थी जो अब नहीं पूजा होती है। अब तो आप भगवान की पूजा करते, अच्छी बात है, लेकिन जो कुल की देवी है उनका भी पूजन करो आप। स्वास्थ्य में समस्या, कभी कभी सिर में दर्द आपके घर से, और हाँ पेट में गैस की समस्या बनती है, शीतांश बनता है। पूर्व में माइग्रेन था। किसे था माइग्रेन? आपको कि पत्नी को? पत्नी को माइग्रेन था पूर्व में। संतान विकास कर रही है, स्थायी कार्य है उनका, ये सब कुछ है। सुख शांति की कामना पूर्ण होगी, आशीर्वाद है। इतना हमारे पर्चे पर आया है। हम आपको मंत्र लिख रहे हैं, उस मंत्र का आपको जाप करना है। संतान आपके 2 हैं, सही है? हमें बताई तो नहीं? ठीक है। पूरा बताओ, पूरा। श्रीम ओम श्रीम क्लीम राम रामाय नमः, इस मंत्र का तुम्हें जाप करना है। हाँ बस। और अर्जी आप लगा देना, आपने वहीं पर लगा देना, अर्जी बांध देना। अर्जी। और 21 प्रदक्षिणा तो करते हुए आप कामताना जी की? थोड़ा कदम है नहीं करते। हाँ हाँ लिखे दे रहा हूँ। एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़ा से 7 लौंग से अर्जी लगानी है।
आज ही कर दूंगा। बोलो रामलला सरकार की, बालाजी सरकार की, तारा मैया की। ठीक, 2 मिनट कीर्तन कर लो, इसके बाद में फिर से श्री राम जय जय राम। 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 आप आ जाओ, बैठो वहाँ पर। स्पर्श नहीं जी, स्पर्श नहीं करना, किसी को स्पर्श नहीं करने देना इसको। सीताराम महाराज, जय सीताराम। चलो बताओ किस लिए आया? हाँ, कब से लापता है? 31 जनवरी 2022। 2022 से सब जगह पता लगा लिया, नहीं मिला है। चलो, कार्य बिगड़ रहे हैं, पुत्र की समस्या लेकर के आए हैं, पुत्र लापता हो गया है। क्या लिखा है? पुत्र की समस्या लेकर के आए हैं, पुत्र लापता है। उत्तर दिशा में पुत्र है, मूल घर से उत्तर दिशा में है, मूल घर से उत्तर दिशा में 300 किलोमीटर की दूरी पर है, सुरक्षित है, लेकिन थोड़ी बंधन है। कृपा होगी, आशीर्वाद है, भविष्य
में आपका व्यापार में सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है, सुख शांति, पुत्र की पुनः वापसी की कामना पूर्ण होगी, आशीर्वाद है। बोलिए भगवती तारा भैया की जय। पुत्री के लिए आए थे ना, हमसे कितनी बार मिल चुके, कितनी बार मिल चुके हमसे, पहली बार मिले तो हमें कैसे पता कि पुत्र की समस्या लेकर के आए हैं, पुत्र की समस्या लेकर के आए हैं। कब तक आने की संभावना कुछ ना है। भगवत कृपा से, हनुमान जी की कृपा से तुम्हारा पुत्र वापस आएगा, ठीक है। उन्हीं में सामर्थ्य है, आशीर्वाद है, आप संतों का भी आशीर्वाद ले लो, उन्हीं की कृपा से आएगा। अवधि बताया जाए। दो माह का समय आ रहा है, 2 माह है, 2 माह के भीतर, ठीक है। लेकिन भगवत कृपा महत्वपूर्ण है। हम पर्चे पर उपाय लिख रहे हैं, आप विधिवत उपाय करवाइए, करें, लापरवाही नहीं करिए, वो कृपा करेंगे। असंभव को संभव करने वाले हैं। कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। वही तुम्हारे पुत्र को ले आएंगे। जब उन्होंने पुत्र के बारे में लिखाया है तो ले आने वाले भी वही होंगे। माइंड में डिस्टर्बेंस, उसके माइंड से समस्या बनी है, इसीलिए भाग गया है। कहाँ दिक्कत थी माइंड में? डिप्रेशन वही तो माइंड से संबंधित तो है। हाँ हाँ। हमने ये भी लिखा है कि स्थायी कार्य करते थे वो, हमने ये भी लिखा है, पढ़ना है। हाँ, हमने लिखा है कि तुम्हारा पुत्र स्थायी कार्य कर रहा था, पढ़ाते थे। हाँ, टीचिंग का कार्य, ये भी लिखा है। हम उपाय लिख रहे हैं, कृपा हो जाए, आशीर्वाद है। बस आप विधि सहित उपाय करिए, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है और हम सब कुछ लिखे दे रहे हैं जो आपको करना है। 21 प्रदक्षिणा करनी है कामतानाथ जी की और रघुनाथ जी के दर्शन करना है यहाँ करके। आपकी अर्जी पेशी सब यहीं लगेगी, क्योंकि हमारा आश्रम तो दूर पड़ेगा, इसलिए यहीं पर आकर के आप कामतानाथ जी और रघुनाथ जी की शरण में आकर के, एक दिन नहीं करना है, जब कर लो आप, 1 सप्ताह 15 दिन में करते जाओ। सबसे पहले तुम्हें एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा, क्या करते हो तुम? सर्विस में हो। सात लौंग उसी कपड़े में रख देना, 7 लौंग, 3 हल्दी गांठ, तुम्हें क्या लग रहा है किस कारण से गया है पुत्र? हमको कुछ ऐसा लग रहा कि कुछ भाई में कुछ तनाव, कहीं विवाद न हो। विवाद था पहले? पहले तो नहीं, उसी के पास रहता था, बड़े भैया के पास। पीपल पत्र या भोजपत्र पर, पीपल पत्र या भोजपत्र पर स्वयं का नाम और पिताजी का नाम लिखना है, और पिताजी का नाम, और नीचे सिंदूर से या गौलोचन मिल जाए तो गौलोचन से उसी पीपल पत्र पर कामना लिख देनी है। कामना लिखना है। क्या लिखोगे कामना में?
ये जेल को पेन पेन रखूगा एक, ठीक है। स्याही इसकी फैल रही है, जेल का है। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट 51,000 ये आपको करवाना है मंत्र का जाप विद्वान आचार्य से, और श्री पंचमुखी हनुमत कवच के पाठ। उसमें आचार्य बोलेंगे हमारा पुत्र पुनः वापस आ जाए, ठीक है, पुत्र कामना हेतु संकल्प में। और एक नारियल, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 7 लौंग और 3 हल्दी की गांठ रखना है हल्दी की। और पीपल पत्र या भोज पत्र पर स्वयं का नाम और पिताजी का नाम लिखना है, और कामना लिख दी नहीं है अपनी। कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है, तुम्हारा पुत्र आएगा। माता जी को भेज दो जो गुड़िया के बगल में बैठी हैं, हरी साड़ी वाली। आ जाओ, अर्जी उनकी स्वीकार है। नहीं, ये वाली गुड़िया के बगल वाली। आ जाओ। ताकत मत करना है। ताकत मत
हाँ सुना लगा जाता चलो बताओ किस लिए आया हूँ, क्या होता है? बच्चे ठीक ठिकाने चल रहे हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही है। कहाँ से आए हैं आप? चित्रकूट से हो। डायबिटीज है। चलो और कोई प्रश्न? पैसा चाहिए क्या? सुधर जाए। चलो हमारे पर्चे पर आया है, शारीरिक परेशानी बन रही है माता जी को। क्या लिखा है? शारीरिक परेशानी बन रही है माता जी को। क्या होता है? शुगर, बीपी, सिर में दर्द, पेट में समस्या बनती है, शीतांश बनता है इन्हें, नस की समस्या है, मारने में दिक्कत बनती है इनके, संतान का विकास चाहते हैं, संतान का विकास होगा। क्या लिखा है? सब बीमारियां तुम्हारे यही होती है, बताई तो नहीं। संतान का विकास होगा, बुद्धि ठीक से कार्य नहीं कर रही है, पागलपन जैसी हरकतें करते हैं, उद्दंडता और क्रोध अत्यधिक आता है, हठी स्वभाव होता है संतान का। भविष्य में कामना पूर्ण होगी, आशीर्वाद 3 स्थान पर तुम्हारे निवास है परिवार सहित। सत्य हो तो सत्य बोलना, गलत हो तो गलत। बंधन किया गया है, इस कारण से समस्या बनी हुई है, घर पर कलह बनती है। आर्थिक लाभ भी चाहते हैं, आर्थिक लाभ होगा, आशीर्वाद है। बोलिए भगवती तारा भैया की जय। सही है। बंधन किया गया है, हम उपाय लिख रहे हैं, कृपा हो जाए, आशीर्वाद है। कृपा करो। चलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। बंधन तुम्हारे नजदीक वाला व्यक्ति है, परिवार से भी हो सकता है। जी कहाँ फंस गई, निकालिए। किसने किया? उनके परिवार से महिलाओं का नाम है सुमन आरती, जिन्होंने बंधन किया है। पहुंच जाओ तुम वहां से। बताना नहीं चाहिए, हाँ, विवाद की स्थिति खड़ी हो जाती है। संकेत किया गया है बस, तो निकल गया, मुझे तो निकल गया। हमने लिखा है कि आप आर्थिक लाभ चाहते हैं, पढ़वाया हमने कि नहीं चाह पढ़वाया? व्यापार से तुम्हें आर्थिक लाभ होगा, आशीर्वाद है, सब कुछ होगा। हम जो उपाय लिख रहे हैं, जो उपाय आप करवाओ, विधिवत उपाय करवाओ, कृपा हो जाए, आशीर्वाद है। बंधन किया है, तुम्हारी दुकान पर भी बंधन है, मनोनुकूल दुकान नहीं चल पाती जो पहले चला करती थी, आज से 3 वर्ष पहले। हाँ, फेल हो गए हो तुम, 2 बार कार्य कर चुके हो, बदल चुके हो, 1, 2, 3 कार बदल चुके हो, फेल हो जाते हो प्रत्येक कार में, सफलता तुम्हें नहीं मिलती है। 2 बार तुम्हारे एक्सीडेंट योग था, उससे ही बच चुके हो, निकल चुके हो। घर पर कभी कभार आहट मिलती है, ऐसा लगता है जैसे कोई चल रहा हो, आ रहा हो, स्वप्न में डर जाती हो, ठीक है,
भयानक स्वप्न आते हैं, डर जाते हो तुम, कभी कभी चौंक जाती है कि स्त्री दिखाई देती है सजी बजी तुम्हें माता जी। बात सत्य हो तो सत्य बोलना, गलत हो तो गलत बोलना, सही है ना। ये उपाय करवा, कृपा हो जाए, आशीर्वाद है। थोड़ी राइटिंग हमारी बिगड़ जाती, लेकिन समझ में सब आएगा, ऐसा नहीं कि समझ में ना आए। क्या? हाँ जी पेन, ठीक है, समझ में सब आएगा। जल्दी में हमें लिखना पड़ता है, तरंग आई और चली गई, फिर बोलो महाराज जी के नहीं आ पाए जी। वो तो ऐसा है, देखो सूरदास जी क्या हुआ, सूरदास जी एक बार गए मंदिर, विट्ठल नाथ जी के दर्शन करने जाया करते थे वो। तो दर्शन करने गए तो पुजारियों ने, सबने सोचा कि इस सूरदास को भले ही जो अंधा कहता है अपने आप को, लेकिन इसको दिखता है। तब तो ये पोशाक बता दी था भगवान ने, कौन सी पोशाक पहनी है, क्या पहना हुआ, यहाँ का रंग कैसा है, कैसा नहीं है। बोले निश्चित है कि आंख से कुछ कुछ टिमटिमाता है। तो बोले परीक्षा लेनी चाहिए सूरदास जी की। बोले आज एक काम करो कि आज प्रभु को, हरि भगवान को, विट्ठल नाथ जी को कपड़े ही पहनाओ, इन्हें वस्त्र जी बता देते हैं कि ऐसे ऐसे वस्त्र पहने हैं, तो आज वस्त्र ही नहीं पहना उन्हें। उन्होंने बिना वस्त्र का कर दिया प्रभु को, और मंदिर के पट बंद कर दिए। कम से कम 80 मीटर दूरी पर सूरदास जी को रोक लिया जिस दिन वो आए। बोले सूरदास जी आज नहीं जा सकते, आज तो प्रेस तुम्हें तब मिलेगा, तुम वैसे ही तुम्हारा हिस्ट्री सीटर हो, तुम पहली रिकॉर्ड खराब है तुम्हारा, किससे तुम प्रेम किया करते थे, और जो इसमें इन कार्यों में लिप्त हो वो कैसे जान सकता है वर्तमान के बारे में, या भूतकाल के बारे में, या भविष्य के बारे में। हमें तो संदेह है तुम्हारी भक्ति पर। परीक्षा दो, आज परीक्षा होगी। वहां रोक दिया गया तुलसी सूरदास जी को। तब सूरदास जी के मुख से एक पद निकला, आपको पता होगा, देखेरी हरि नंगम नंगा, देखेरी हरि नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन हरि उठत तरंगा, देखेरी हरि नंगम नंगा। बोले आज भगवान ऐसे देखे, ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वस्त्र नहीं पहने हुए हैं वो। वसनहीन हरि उठत तरंगा, ऐसी तरंग उठ रही है कि आज वो वस्त्रों से हीन है, कपड़े नहीं पहने हैं। तो बस इसी का खेल है सब कुछ। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो कृपा हो जाएगी माता जी। हमने आपको पर्चा पढ़वाया तो समझ में नहीं आया आपके। हमने सत्य जो बातें मुँह से बताई वो गलत बताएंगे या सत्य बताएं? सत्य है, ठीक है। सब कुछ इसमें, या हमने कहा कि बीपी, आपने डायबिटीज बोला, हमने शुगर हमारे पर्चे पर आया। हम हिंदी लिखते हैं महाराज जी, हम इंग्लिश जानते नहीं, कभी कभार लिख देते हैं जो सुनी हुई बात है, नहीं तो हम तो हिंदी में लिखाई थे। अब शुगर और डायबिटीज जो आप बताओ कौन चीज कहा होता। इन्होंने डायबिटीज बोला, हमारे पर्चे पर शुगर आया कि शुगर है। अब जी आप लोग बताओ कि एक ही बात है कि दो? निश्चित जो पर्चे पर लिख जाएगा वो कटेगा नहीं, उसकी लाज रखेंगे रघुनाथ जी, रामला सरकार, कामता नाथ जी। जो पर्चे पर कह दिया आप ठीक होगी, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी, आज बंधन कटेगा आपका, निसंदेह बंधन कटेगा।
एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़ा से अर्जी लगा देना है, आप रघुनाथ जी के मंदिर में लगा दूंगा, लगा देना यहीं पर आकर, ठीक है। और लाल किनार तो वहाँ का रखा है, लाल कपड़ा तो वही लेता हो आप, यहीं पर लगा देना यहाँ पे भी स्थान पर, स्थान पर लगा, स्थान पर नहीं तो देखो बन रहा है हमारा विचार महाराज जी। हाँ हाँ, महाराज जी ने आदेश किया है कि महीने भर में एक दिन निश्चित कर दो दरबार के लिए। तो देखो प्रभु की कृपा होगी, आप सभी संतों का यदि सहयोग होगा, आशीर्वाद होगा, तो हम प्रयास करेंगे एक दिन समय देने का और पर्चे पर समस्या लिखने का प्रयास करेंगे। आप इतना करवा लेना। श्री हनुमान जी के मंत्र का 67,000 जाप बताया गया है। एक मुखी बंधन है, इसलिए एक मुखी हनुमत कवच के पाठ ये आप करवाओ किसी ब्राह्मण से, और एक सुरक्षा कवच पहनना आप माता जी। और गंगा जल हम अभी रुके हैं, गंगा जल ले आना और गंगा जल पान करना, हम मंत्र लगा देंगे उसमें, तो और प्रभावशाली, वैसे प्रभावशाली तो गंगा जल है ही, लेकिन और शक्ति उसमें आ जाएगी। हाँ लो, कृपा हो जाए, आशीर्वाद है। आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप ही आ जाओ। हाँ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार, चलो। जिस जिसके लिए आदेश होगा उन्हें हम बुलाएंगे, ऐसी बात है जिनके लिए भी अर्जी स्वीकार हो रही है।
चलो बताओ आप, बोलिए। घर में बीमार सब लोग रहते हैं, हाँ हाँ बीमार रहते हाँ हाँ। हैं, घर में भी बीमार रहते कहाँ से आप आए? हैं, यहीं से चित्रकूट से हो? तनात हाँ। घर तुम्हारा कहाँ पर है? यहीं पर घर है? मंदिर के नीचे। नीचे है घर आपका? और इसमें लोग आदि रहते हैं, हाँ बारह ऊपर रहते हैं। हाँ हाँ। कितनी संतान कितनी है तुम्हारे? 3 हैं, 2 लड़कियां 1 लड़का। 2 लड़के 1 लड़का। चलो, और क्या चाहते हो? और बस ठीक, स्वस्थ रहे सब लोग, घर में आप रहे, हाँ हाँ। काम भगवान के काम हो रहे हैं, बाधा आ जाती है, पुत्र क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं अभी? बाहर पढ़ रहे हैं। चलो। और कोई प्रश्न है? यही प्रश्न है। मन अशांत रहता है, भविष्य में राजपद का योग है तुम्हारी संतान का। हाँ, यदि प्रयास करेंगे तो राजपद योग मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे संतान 3 हैं। 2 कौन है? लड़का 1, 2 + 1। 2 लड़की 1 लड़का। 2 लड़की 1 लड़का। जी देखो इधर जी जी। क्या लिखा है? 2 1 + 1। लिखा है हाँ संतान तुम्हारी 3 है। एक और तुम्हारी हुई थी, वो मिस हो गई थी, खंडित, नहीं तो 4 होते। संतान का विकास होगा, आशीर्वाद है, आगे चल के मंगल कार्य भी होंगे। शत्रु स्वतः शत्रु बन जाते हैं, स्वतः शत्रु बन जाते हैं तुम्हारे अपने आप दुश्मन। जिसके साथ में तुम अच्छा करोगे वही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, वही तुम्हारा बिगाड़ने लगेगा। बस 2 बार धोखा खा चुके, षड्यंत्र से बच चुके हो तुम, नहीं तो बेटा जेल में होते। जी जी। हाँ, ऐसा भी सोचा उन्होंने, हाँ हाँ लेकिन कामदानाथ जी की कृपा से बच चुके। जी। माता पिता बीमार रहते हैं। अरे तो माता जी की स्वास्थ्य में समस्या है पूर्व से। माता जी की, तुम्हारी पत्नी का भी आया, माता जी की पूर्व से पीठ समस्या है, बीपी और पैर में समस्या रहती है। हाँ, सिर में दर्द रहता है, कमर में दर्द बनता है। तो ये पढ़ो। जी 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 जी। हाँ सही है। स्वास्थ्य कामना पूर्ण होगी, आशीर्वाद है, आगे चल के तुम्हारी पुत्र, जो एक पुत्र है उसकी जॉब लगेगी, या राजपद योग है उसका। यदि आप जिस लाइन में उतार दो, कृपा हुई है, आशीर्वाद है। कुल की समस्या है, कुल की समस्या है, इस कारण से परेशान हो। कुल की देवी देवताओं की। पैतृक घर तुम्हारा कहाँ पर है? पैतृक घर से भूल गए हो क्या? यही है, यहीं पर है, माता पिता रहते हैं वहाँ पर है। पिताजी का पैतृक। पिताजी का माना जाएगा, तुम्हारा नहीं, पिताजी दादाजी का। हाँ तो पिताजी वो तुम वहाँ जाते ही नहीं हो, जाते हैं कब? बहुत कम, वो कम जाते हैं बहुत ही कम, 1 आध बार। लेकिन देवताओं से कुछ मतलब नहीं। जी। वहाँ कोई घर, नया घर बनवा दिया, हाँ हाँ, पुराना घर गिर गया। वहीं से बिगड़ी है, कुल के देवताओं की ही अनुकृपा है। इस कारण से तुम परेशान चल रहे हो, भाई तुम्हारे कार्य में व्यवधान डाल रहे हैं। माता पिता बीमार है तुम्हारे, पत्नी की स्वास्थ्य में समस्या बनती है, स्वतः शत्रु बन जाते हैं। कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। ये सबका निवारण करिए तो। हम बता रहे हैं उपाय। बोलो रामलला सरकार की जय। जय। दो बार तंत्र क्रिया भी की गई है तुम्हारे ऊपर। उच्चाटन नाम की क्रिया होगी। कुछ समय तुम्हें पहले पूर्व में ऐसा लगा करता था कि घर छोड़ करके भाग